दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, क्लास 6 हो गया, क्लास 8 हो गया, नवोदय एग्जाम्स हो गया, इन सब में एक टॉपिक पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ और जिसमें आपको बहुत सारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना होता है। तो बहुत से बच्चे फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। तो आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे सेकेंडों में आंसर आएगा और उस ट्रिक का नाम है मौर्य शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आपका वेलकम है आपके अपने चैनल वीके मैथ मैजिक पे। चलिए इसी के साथ अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात हमको दो बात को हमको बड़ा विशेष ध्यान रखना है। अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हो, मेरे ट्रिक को फॉलो करते हो, आई मीन मौर्य शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करते हो, तो दो बातों को बड़ा विशेष ध्यान रखना है। जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक को बड़ा फोकस करिएगा ध्यान से। पहला ट्रिक, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? जब एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य मतलब एसपी मतलब विक्रय मूल्य निकालना होगा, तब हम जो 100 होगा उस 100 को हम कहाँ लिखेंगे? उस 100 को हम हर में लिखते हैं। ध्यान रखना, अभी सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। हर को 100 लिखते हैं। दूसरा बात, जब सीपी मतलब क्रय मूल्य निकालना होगा, तब 100 मतलब 100 को कहाँ लिखेंगे? अंश में, मतलब नीचे लिख देंगे। ये हमारा लॉजिक की बात है। और ध्यान रखो, और एक तीसरी बात क्या रखने में बात ध्यान है, अगर लाभ होगा तो जो भी लाभ परसेंटेज होगा, अगर लाभ परसेंट हो तो क्या हो जाएगा? वो लाभ क्या हो जाएगा? 100 में ऐड हो जाएगा। और अगर हानि होता है तो वो 100 में इसका जगह माइनस हो जाएगा। ये रहा, हमको 4 बात ध्यान रखना। इस 4 बात से हमारा ट्रिक, मतलब ये याद क्या रखना, सवाल हम लिख दे रहा हूँ, बाकी जैसे मान लो कि आप कभी कभी चीजें भूल जाओगे तो ये ट्रिक याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग लिख लियो, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए कितना मजा आएगा। मैं क्वेश्चन तो फटाफट क्वेश्चन लिखते रहिए। यदि एक व्यक्ति एक घड़ी 500 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेच देता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया था कि पहली बात करेंगे क्या, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है ये आपको क्या सीपी दिया है, क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, परसेंट। जब विक्रय मूल्य दिया होता तो हम पहले क्या करेंगे? पहले इस 500 को हम यहाँ लिख देंगे और विक्रय मूल्य में हमने क्या था? 100 कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। हमने अंश में हर में लिख दिया था। और लाभ होगा तो क्या हो जाएगा? 100 में जुड़ जाएगा। तो 100 में जोड़िए, 100 से 25% का लाभ हो रहा है ना, तो पहले 100 था, इसे 25 का लाभ हुआ, कितना हो जाएगा? 125। 2 0 काट दीजिए, कितना हो गया? 25% 625, मतलब एसपी कितना हुआ? 625 में बेचूंगा तो क्या आ जाएगा? हमको 25% का लाभ होगा। आई बात समझ? बिल्कुल बेहतरीन तरीके फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फिर से देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने बताया कि 500 को हम यहाँ लिख देंगे। हमको विक्रय मूल्य निकालना, तो 100 कहाँ चला जाएगा? नीचे। आई बात समझ? अब कह रहा है कि लाभ हो रहा है हानि, उस पर डिपेंड करता है। अगर लाभ कहेगा तो 100 में जुड़ जाएगा, अगर हानि गया तो 100 में से घट जाएगा। तो ये कह रहा है 25% का लाभ हो रहा था, तो 100 में 25 जोड़ कितना जाएगा? 125। लाभ में ऐड हो जाएगा, हानि में घट जाएगा। 2 0 गायब हो गया। 125 50 625। आई बात समझ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए सुनो करके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना, बिल्कुल धुआं कर देंगे। इतना सिंपल ट्रिक लेके आ रहा हूँ आपके लिए। बस लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, वायरल वीडियो जरूर करिए मेरा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा मैं बता रहा हूँ, एक व्यापारी एक साइकिल 2000 रुपए में
खरीद कर 30% लाभ पर बेच देता है तो उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? क्रय मूल्य, ध्यान से देखिए, 2000 है, 2000 लिखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आप आंसर लाकर दिखाइए। सेकंडों में आंसर आएंगे, सेकंडों में आंसर आएंगे। सेकंड में आंसर नहीं आया तो स्टिक को छोड़ के चले जाइएगा, ओके। और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। लेकिन मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक, इतना जादुई ट्रिक बता रहा हूं आपसे कि सवाल क्या आपको सर मैं इसी मेथड से लगाऊंगा, ओके। आपके अंदर ही फीलिंग्स आएगी, भाई बस करो, मैं यही ट्रिक अपनाएंगे। इस ट्रिक से जो भी क्लास 6 के 5th के 7th के 8th के 9th के 10th के बच्चे हैं, जिनके सिलेबस में क्वेश्चन दिया होगा, और जो मेरे कम्पिटिटिव एग्जाम छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव जैसे नवोदय का हो गया, उन सब बच्चों के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ट्रिक अप्लाई सबके लिए। ध्यान देखिए, 2000 लिखिए आप, 2000। भाई क्या निकालना है? सॉरी, यहाँ विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य तो क्या होता है? 100 कहाँ चला जाएगा? हर में, मतलब बट्टे में। और क्या कितने % का लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा कितने का? 30 का। 100 में 30 का लाभ 130 हो गया। 2 से 2 जी उड़ा दीजिए, हो गया 13 दूनी 26। कितना हो गया? 2600। अगर उसको 2600 को बेचेंगे तो क्या होगा? तब जाकर हमको 30% क्या होगा? लाभ होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक दुकानदार एक टोपी 200 रुपए में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है तो उस टोपी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए, टोपी का कितना खरीदा? सीपी है तो लिखिए 200 रुपये लिया। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। बटन लगाइए, 100 नीचे चला जाएगा। क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है, तो 100 से 20 कहाँ जाएगा? हानि हो रही, मतलब अगर घटेगा ना, तो 100 में अगर 20 का हानि होता है तो कितना हो जाएगा? 80। 2 से 2 उड़ा दीजिए, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? 160 रुपये का होगा। उस टोपी को बेचा होगा 60 रुपये में, ओके। देखिए कितना सिंपल, एक सेकंड में आंसर आ रहा है। ये तो मैं आपको समझा कर रहा हूँ, अगर खुद से आप करो तो सेकंडों में आंसर क्या है, ये 2 सेकंड लगेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इतना सिंपल आपको ट्रिक देने वाला नहीं है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए उन बच्चों तक जो बच्चे नौकरी की तैयारी, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके। चलिए, या फिर उनको तक करिए जो क्लास से 5th 6th ईयर तक बच्चे हैं, उनके सिलेबस में चीज़ दिया हुआ है तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 4 करता हूँ। एक आदमी एक गाय को 20,000 में खरीद कर 40% हानि पर बेच देता है तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, 20,000 हम लिखेंगे यहाँ पर, 100 विक्रय मूल्य का 100 बट्टे में चला जाएगा। हानि कितने का हो रहा है? 40 का हानि। 100 पे 40 का हानि 60, 2 0 2 उड़ा दीजिए, 6 दूनी 12, 1 2 3 2 चिपका दीजिए, कितना हो गया? 12,000 में उसको क्या गया? बेचा हुआ तब जाकर उसको क्या हुआ? 40% की हानि हुई। चलिए, ये रहा विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य हमने कितना सवाल कर लिए? 4 सवाल कर लिया। अब हम करते हैं क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। आई होप यहां तक आपको विक्रय मूल्य निकालना आ गया होगा। दिल थाम के बैठिए, मजा आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर विक्रय मूल्य के लिए। एक दुकानदार
एक दुकानदार एक घड़ी को 30% लाभ पर 30% हानि पर एक दुकानदार एक घड़ी को 650 रुपये में एक दुकानदार एक घड़ी को 650 रुपये में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए ध्यान देखिए, 650 हम लिखेंगे यहाँ पर। ट्रिक मेरा क्या कह रहा है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, मतलब अंश में। अब कह रहा है कि 30% का लाभ, 100 से 30 में कितना, 130, एक जीरो काट दिए, 13 पचे 65, कितना आ जाएगा, 500 रुपये। यानी उसने 500 रुपये क्या किया होगा, इस घड़ी को खरीदा होगा, जिसकी वजह से वो 650 का बेचेगा तो क्या होगा, उसको 30% क्या होगा, लाभ होगा। तो इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके। तो मज़ा तो हमको लग रहा है, मज़ा तो आ ही रहा होगा। ओके, मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करते रहिए। चलिए, और जिस सवाल पर ट्रिक चाहिए, बस सवाल का नाम बताइए और ट्रिक बताइए मेरे को। सर मुझे इस सवाल पर ट्रिक चाहिए, बताइए, मैं तुरंत दूंगा। क्योंकि मौर्य शॉर्ट ट्रिक, मैं चाहता हूँ कि मौर्य शॉर्ट ट्रिक हर प्रकार के सवाल को हर प्रकार के सवाल के लिए ट्रिक अवेलेबल कराएं। ओके, और मेरा आशा यही रहेगा कि मैं हर सवाल के लिए बहुत सिंपल ट्रिक लेके आऊँ। चलिए ध्यान से रखिए, अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी एक गाड़ी को 60,000 रुपये में बेचकर 40% का 40% का लाभ यानी एक व्यापारी एक गाड़ी को 56,000 बेचकर 40% का लाभ कमाता है तो उस गाड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 56,000 लिख देंगे हम यहाँ पर। अब कह रहा है क्या क्रय मूल्य निकालना, 100 ऊपर रहेगा, अंश में रहेगा। ट्रिक में यही है कि क्रय मूल्य निकालने में अंश 100 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। अब ध्यान देखिए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 40 का। तो 100 पे 40 का लाभ कहाँ पहुंचेगा, 140 पे। एक जीरो काट दीजिए, 14 28 14 चौक 56, कितना, 4 एकम 4, कितना जीरो बचा, 2 2 4, 40,000 का वो गाड़ी क्या होगा, खरीदा गया होगा, जिसको 56,000 में बेचने पर उसको 40% क्या हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा। ओके, चलिए मजा आ रहा है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक किसान एक बकरी को 2021 में
एक किसान एक बकरी को 2100 में बेचता, 2100 में बेचकर या 2100 में बेचने से, 2100 में मतलब एक किसान एक व्यापारी को 2100 में बेचने पर उसको 30% की हानि होती है तो उस बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए 2100 लिखिए आप यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई क्रय मूल्य निकालना तो 100 ऊपर रहेगा, 30% की हानि तो 100 में 30 का माइनस 70 पहुँच जाएंगे। 1 0 0 काट दीजिए, 7 3 21, 3 1 कम 3, 3 हो गया, 1 2 3, 3000 का क्या होगा उसका, वो बकरी 3000 में खरीदी गई थी और जिसको 2100 में बेचने पर उस व्यापारी या फिर उस किसान को 30% क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और मस्त वाला क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा, करके आपको मजा, हमको तो मजा आ ही रहा है और आपको समझ में आ रहा हो तो आपको और मजा आ रहा होगा। आई बात समझ। और जो फर्स्ट टाइम ट्रिक देख रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आधा करिए और प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंडों तक, या फिर जो पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाया जाए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। ओके, चलिए अगला बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से, एक ऐसे लिख सकता हूँ, मोहन एक बैंगन मोहन एक बैंगन को 56,560 रुपये में बेचता है, जिसके कारण उसे 20% की हानि होती है। ये कहाँ के बैंगन है जो 560 बेचता है, जिसके कारण उसे 20% की हानि होती है, तो उस बैंगन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मैं गाना सुनाता हूँ, आपको मन कर रहा है गाना सुनाने का। आँखों में क्या है, ये गाना मैंने खुद से लिखा है। आँखों में क्या है, कितनी नशा है, प्यार करो तुम कितनी मजा है, ओ जिंदगी में चाहा कुछ भी न पाया, कितनी अजीब ये मेरी दास्ता है। इसी के साथ सवाल लगाते हैं। चलिए बहुत प्यारा सवाल है, आंसर तो बिल्कुल यही सा आएगा कि मखना की तरह आंसर आ जाएगा। देखिए भैया, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 कहाँ रहेगा, खोपड़िया पे मतलब अंश पे रहेगा। अभी कह रहा है उसको 20% की हानि, तो 100 में 20 की हानि कहाँ पहुँचेगा, 80 पर काट दीजिए, 8 7 56 700, यानी कि उस बैंगन को 700 में खरीदा। अरे भैया ये कहाँ का बैंगन था भाई, जिसको मोहन ने 700 में खरीद कर उसको 560 में बेचा, तो भैया उसको 20% की हानि हो रही थी। अरे मोहन कहाँ से लाया था बैंगन, अरे बता नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, अपना आंसर तो आने, अपने आंसर से मतलब हमारा आंसर आ गया। तो इसी लास्ट क्वेश्चन में एक छोटे से एक प्यारे से
स्माइल के साथ आज का वीडियो करता हूँ क्लोज। क्या करता हूँ? क्लोज। और हम अगले वीडियो मिलते हैं एक खूबसूरत से शॉर्ट ट्रिक के साथ और एक नया क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए बाय बाय।